हरे कृष्णा, राधे राधे। कृष्ण रीना क्रोशेट में आपका स्वागत है। पिछले वीडियोस में मैंने ये पगड़ी बेस बनाना बताया था। ये देखिए, ये दूसरे कलर में भी मैंने बनाया हुआ है, सेम उसी तरह से, इस तरह से। तो देखिए, अब हमें इस पगड़ी बेस के साथ में इसको बनाने के लिए ये जो पीछे मैंने इसका सर्कल बनाया हुआ है पगड़ी में लगाने के लिए, डेकोरेट करने के लिए, इसे बनाना बताऊंगी। और इस वीडियो में एक साथ में ये जो पंख टाइप का मैंने बनाया हुआ है इसके साथ का, ये भी बनाना बताऊंगी। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। इसके साथ मैंने कॉम्बिनेशन रेड कलर का लिया था, तो मैं इसे रेड कलर में बनाऊंगी। और ये 12 नंबर की क्रोशिया है, तो मैं इसे 12 नंबर की क्रोशिया से बनाऊंगी। इसमें 2 mm दिया हुआ है, देखिए ये 2 mm की क्रोशिया है। आप 12 नंबर की क्रोशिया से भी बना सकते हैं, क्योंकि मेजर जितना भी वर्क आप करते हैं इस नॉर्मल ऊन पे, तो वो 12 नंबर की क्रोशिया से हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें एक सर्कल लेना है, 6 इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे सर्कल में। ये देखिए, हमें इस तरह से बनाते हुए 6 सिंगल क्रोशिया ले लेना है। 1 2 3 4 5 एंड 6। और ये हम सर्कल क्लोज कर देंगे यहाँ से। बहुत टाइटली क्लोज नहीं करेंगे, थोड़ा ढीला ही रखेंगे। इस तरह से बना लेना है। ये देखिए, इस तरह से बना लेंगे। इसके बाद हमें एक चेन लेकर इसे टर्न कर लेना है और फिर से इसमें हमें हर लूप में डबल क्रोशिया कर लेना है। देखिए, हर लूप में हमने सिंगल क्रोशिया करते हुए इसको आगे लेते हुए जाना है और 12 सिंगल क्रोशिया करना है, तो 6 का डबल। ये देखिए, हमने इसे टाइट कर लिया इस तरह से। अब हमें इसे पलट लेना है और एक सिंगल क्रोशिया करना है। ये देखिए, मैंने 6 सिंगल क्रोशिया लेके इस लूप को टाइट कर लिया है। अब हमें एक सिंगल क्रोशिया करके इसे टर्न कर लेना है और हर लूप में हमें 2 सिंगल क्रोशिया करने हैं, जिससे हमारे पास ये 12 जो है सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये लास्ट लूप में हमारा 11 और ये 12। अब देखिए, इसे आगे हमें थर्ड रो बनानी है इसी में, तो हम 2 लूप लेंगे। क्योंकि हमें ये सर्कल अब बड़ा करना है इस तरह से, तो ये वाइट वाला जो भाग है ये हम बना रहे हैं। तो इसे हमें इतना बड़ा बनाने के लिए अब हम डबल क्रोशिया से शुरू करेंगे। तो चलिए, इसे हम फिर पलट देंगे और इसी जिस जहाँ से हमने ये शुरू किया है उसी लूप में हम डबल क्रोशिया एक बनाएंगे, फिर एक सिंगल क्रोशिया करेंगे
और फिर एक डबल क्रोशिया करेंगे। एक ही लूप में हम 2 बार करेंगे। ये ध्यान रखिएगा कि हर लूप में एक बार डबल क्रोशिया रहेगा और फिर जो नेक्स्ट लूप में आएगा उसमें 2 बार डबल क्रोशिया रहेगा। इससे ये होगा कि ये अच्छे से हमारा सर्कल का शेप ले लेगा और हमें उसमें कुछ भी ज़्यादा करना नहीं पड़ेगा। ये देखिए इस तरह से एक लूप में एक सिंगल क्रोशिया और नेक्स्ट लूप में एक लूप में एक डबल क्रोशिया और नेक्स्ट लूप में 2 डबल क्रोशिया एक साथ हमें करनी है। इस तरह से इसे हमें करते हुए आगे जाना है। और तब तक इसे हमें करना है जब तक यही पूरा यहाँ तक सिंगल क्रोशिया ये कंप्लीट ना हो जाए। ये देखिए और ये लास्ट लूप हमारा डबल क्रोशिया 2। ये इस तरह से फिर हमें इसे 2 चेन ले लेनी है और ये हमें टर्न कर लेना है और हर एक लूप में हमें सिर्फ एक डबल क्रोशिया ही करनी है और कुछ नहीं करना है। सिर्फ हमें एक डबल क्रोशिया करते हुए आगे ये पूरी रो यहाँ से लेकर के इस लूप तक कंप्लीट कर लेनी है। सिर्फ हमें एक डबल क्रोशिया करनी है हर लूप में। देखिए इस तरह से ये मैं करते हुए जा रही हूँ। ये देखिए मैंने पूरा डबल क्रोशिया करते हुए इसे लास्ट लूप तक कर लिया है। ये लास्ट लूप तक हम कर लिया और फिर हम इसे टर्न करेंगे, 2 चेन लेंगे और इसे टर्न कर देंगे। अब हमें इसी में एक रो और बनानी है। एक लूप में सिंगल क्रोशिया रहेगा, एक डबल क्रोशिया रहेगा एक, और दूसरे लूप में 2 डबल क्रोशिया रहेंगे। इसी तरह एक लूप में फिर हम डबल क्रोशिया डालेंगे और दूसरे लूप में हम 2 डबल क्रोशिया करेंगे और पूरा करते हुए हमें यहाँ तक लेकर आना है जिससे हमारी ये पूरी रो कंप्लीट हो जाएगी और हमें एक बड़ा सा हाफ सर्कल मिल जाएगा। तो चलिए करते हैं। देखिए ये एक सिंगल क्रोशिया हो चुका है। अब हम नेक्स्ट में हम 2 डबल क्रोशिया करेंगे। फिर हम एक नेक्स्ट लूप में एक डबल क्रोशिया करेंगे और फिर हम नेक्स्ट लूप में 2 डबल क्रोशिया करेंगे। इस तरह से करते हुए हमें पूरा ये रो कंप्लीट कर लेनी है। ये देखिए ये मैं लास्ट लूप तक आ गई हूँ और इसमें एक सिंगल क्रोशिया करके मैंने इसे यहाँ से नॉट लगा के इसे कट कर देना है। और देखिए इस तरह से है मेरे पास इस तरह का हाफ सर्कल। देखिए ऐसा हो गया जो हमारी पगड़ी में लगेगा। इस पगड़ी में यहाँ पर हम इसे ऐसे लगा पाएंगे, ऐसे करके। देखिए तो अब हमें इसमें एक कलर चेंज करके लगाना है। आप अपने अकॉर्डिंग लगाइएगा। मैं वो लगा रही हूँ जो मेरे पास है इस समय। तो चलिए इसमें हम कलर चेंज करते हैं। तो चलिए इसका हम कलर चेंज करते हैं और जो अब ये रो बनेगी हमारी, ये सिंगल क्रोशिया की रो बनेगी पूरी। हम यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी सिंगल क्रोशिया में बनाएंगे। इस तरह से हम कलर चेंज करेंगे। ये देखिए इस धागे को सबसे पहले लूप में हम अंदर लाएंगे और इसे ऐसे पकड़ के इसके साथ ही एक चेन लेंगे और हम इसके साथ में आगे पूरे उसमें
वर्क करते हुए, सिंगल क्रोशिया बनाते हुए और इस धागे को इसी के साथ में लगाते हुए हम आगे बढ़ते जाएंगे। ये देखिए, तो ये धागा जो हमारे पास एक्स्ट्रा है ये इसी में पूरा इस तरह से आ जाएगा। ये देखिए, ऐसे करते हुए हम आगे बढ़ते जाएंगे और ये पूरा सिंगल क्रोशिया हमें बनाना है। तो ये धागा हमारा इसी में इस तरह से छुप जाएगा। हर लूप में हमें एक सिंगल क्रोशिया करना है। देखिए, इस तरह से करते हुए हम इसे लास्ट लूप तक यहाँ तक लेकर आएंगे। देखिए, ये लास्ट लूप तक मैं आ गई हूँ और इसमें सिंगल क्रोशिया लास्ट में करके हम इसको धागे को कट कर देंगे यहीं से ही। इस तरह से अब हमें इसमें आगे यहाँ पर ये नेक्स्ट कलर लगाना है, तो मैं ग्रीन ले रही हूँ। इसे अब मैं यहाँ पर देखिए ग्रीन कलर लगाऊंगी। एक बात का ध्यान रखिएगा आप लोग, जब भी इसे बनाइएगा तो ये येलो वाली जो रो कंप्लीट हो जाए, या आप जो भी कलर की बना रहे हो, इस रो को कंप्लीट करने के बाद हम इसे जब यहाँ कट कर देंगे तो यहीं से ही शुरू करेंगे। हम इसको पलटेंगे नहीं, इस तरह से नहीं करेंगे और ना इस तरह से शुरू करेंगे। हम इसी तरफ से ही शुरू करेंगे जो हमारा सीधा वाला पार्ट है। देखिए, ये उल्टा आपको समझ में आ रहा होगा, इस तरफ धागे दिख रहे हैं। इसे भी हम पीछे ही लेकर के आएंगे, तो हम इस तरफ से नहीं, हमें सीधे वाले पार्ट से शुरू करना है। तो देखिए, इसमें हम कनेक्ट करते हैं हरे वाले धागे को ग्रीन कलर के धागे को, और बीच बीच में हमें जब लूप इस तरीके के बनाते हुए जब चलेंगे तो ये बीच में झोल हमें दिखेगा। इस झोल को ख़त्म करने के लिए हम बीच में डबल सिंगल क्रोशिया एक ही उसमें लूप में बनाएंगे। तो देखिए कैसे बनाते हैं। चलिए, इसे हम यहाँ से शुरू करेंगे। इस तरह से लूप लेंगे, हम एक चेन बनाएंगे इस पहले लूप से और एक चेन बनाकर इसी में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, ये इस तरह से। और इसे, इस धागे को हम इसी लूप के साथ में जब भी हम आगे बढ़ेंगे तो इसको हम इसी के अंदर हाइड करते हुए चलेंगे, छुपाते जाएंगे। तो ये हमारा इस तरह से अंदर की तरफ ये छुप जाएगा। तो ये सिंगल क्रोशिया लिया एक लूप में, इसी लूप में हम 2 सिंगल क्रोशिया ले लेंगे और फिर से हम एक सिंगल क्रोशिया लेंगे और फिर हम नेक्स्ट उसमें फिर डबल एक ही लूप में 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक सिंगल एक डबल करके हमें चलना है ताकि ये हमारा झोल इसमें ख़त्म हो जाए। ये देखिए, एक सिंगल और नेक्स्ट लूप में 2 डबल। रो हमारी सिंगल क्रोशिया की है पर बनेगा वो हमारा एक सिंगल और एक डबल करके इस तरह से। ये देखिए, एक सिंगल और ये 2 डबल। इसे करते हुए हमें एंड तक आना है। तो देखिए, मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है और फिर हम एक सिंगल और ये 2 डबल करके इसे हम कंप्लीट कर लेंगे। और अब हमें सेकेंड रो जो बनानी है वो हम यहीं से बनाएंगे। फिर से एक चेन लेंगे और इसे हम पलट लेंगे और ये भी पूरा हमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक लेकर के आना है। उसी तरह बनाएंगे, एक सिंगल और एक डबल करते हुए हमें बनाना है। बहुत ही सिंपल तरीके से बनाएंगे, कुछ नहीं करना है हमें। एक सिंगल और एक ये डबल, एक लूप सिंगल बनेगा
और एक लूप हमारा डबल में बनेगा इस तरह से। ये देखिए, एक सिंगल और एक ये डबल। जो सेकेंड रो है वो भी हमारी पूरी इसी तरह से जाएगी। तो चलिए इसे कंप्लीट कर लेते हैं। एक सिंगल और ये एक डबल। तो देखिए ये मैं लास्ट रो तक आ गई हूँ और ये यहाँ पर मैंने डबल करके अब ये लास्ट हमें सिंगल बनाना है और इसे यहीं से इस तरह से हमें नॉट लगा के कट कर देना है। तो हमारे पास एक ये हाफ सर्कल इस तरह का मिल जाएगा हमें। इसे कट कर देंगे हम यहाँ से। और अब हमें इसके बाद जो इसकी लास्ट रो है, ये कंगूरे वाली, ये कंगूरे की जो लास्ट रो है ये हमें बनानी है। तो इसके लिए मैं येलो कलर ले रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा। इसमें हमें क्या करना है, इसे हमें अपने सीधी तरफ रखना है और लास्ट में हमें यहाँ से इस जगह से, आप एकदम नीचे से मत शुरू करिएगा क्योंकि यहाँ से लेकर के इतना तो हमारा सिलने में चला जाएगा ये हिस्सा, तो वो दिखाई भी नहीं देगा। तो हम इसे यहाँ से शुरू करेंगे और ये पैटर्न है, इसमें कोई काउंटिंग नहीं है। जितने आपके ये हैं ऊपर के लूप उन्हीं में हमें बनाना है। तो सबसे पहले हम इसमें एक चेन बनाएंगे इस तरह से धागा लेकर के ये, और बगल वाले उसमें हम सिंगल क्रोशा कर देंगे जिससे हमें एक ये चेन का लूप मिल जाए। अब हमें इसमें एक और ये दो चेन बनानी है। आप चाहें तो तीसरी भी कर सकते हैं लेकिन मैं दो ले रही हूँ। और उसके बाद जो ये लूप आप देख रहे हैं इस धागे में हमें लेके जाना है, इसको ऐसे यूं फंसाएंगे और यहाँ से धागा निकाल के इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। ये देखिए इस तरह से मेरा कंगूरा तैयार हो जाएगा और ये नेक्स्ट वाले में हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। ये देखिए इस तरह से हमारा एक तैयार हो गया। फिर से देखिए हम नेक्स्ट उसमें जाएंगे और एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर उसमें हम एक और ये दो लेंगे। तो जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था ये इसी में ही हम इसको इस तरह से यहाँ से डाल के धागा निकालेंगे और स्लिप स्टिच करके नेक्स्ट उसमें हम ये सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ये हमें पूरे उसमें रिपीट करते हुए जाना है इस तरह से। फिर से देखिए हम नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया उसमें बनाएंगे और एक और ये दो चेन लेंगे और जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाया है उस पे ये आपको लूप दिख रहे हैं दो धागे वाले, इसी में ही ले जा करके हमें इसको स्लिप स्टिच कर लेना है। और ये नेक्स्ट हम इस लूप में जा करके इसको सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। इस धागे से घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसे आप पीछे कर लीजिए या इसे अभी आप एक साथ आगे करके इसे छुपा सकते हैं, हाइड कर सकते हैं। मैंने पीछे कर लिया। फिर इसके बाद आप इसमें सिंगल क्रोशिया करिए, फिर दो लूप दो चेन बनाइए और इस तरह से धागा निकाल करके इसमें एक हमें लूप बना करके स्लिप स्टिच बना लेनी है और फिर नेक्स्ट उसमें हमें ये सिंगल क्रोशिया करके ऐसे लूप बना लेना है। तो ये हमारे इसमें इस तरह से ये कंगूरे आते जाएंगे। ये देखिए ये मोटी ऊन लेकर मैं आपको बता रही हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। इसमें मैंने बहुत पतली और धागे वाली ऊन यूज की है और मेरे पास इस समय यही अवेलेबल है तो मैंने यही लगा दी है। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। फिर हम नेक्स्ट स्टिच में जाएंगे, सिंगल क्रोशिया करेंगे और दो चेन लेंगे और ये इस धागे से निकालेंगे और ये फिर से स्लिप स्टिच
और नेक्स्ट उसमें हम फिर से सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। इस तरह से हमें ये कंगोरे बनाने हैं, पूरे रो में बनाने हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। देखिए इसमें बहुत ज़्यादा झोल ना आए या बीच में ये ढीला ढीला ना बने, तो इसके लिए हम यहाँ पर 1-2 स्किप भी कर सकते हैं। इस तरह से देखिए ये हमने बनाया, और ये यहाँ पर हम इसको स्किप करके एक ये लूप स्किप करके भी बना सकते हैं, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। उस जगह पर हम फिर से इसको स्किप करके बना लेंगे। आप जैसा समझ में आपको आ रहा हो कि अगर ये बहुत पास पास बन रहे हैं तो थोड़ा सा स्किप करके बनाइए इस तरह से, तो ये देखने में भी अच्छे लगेंगे और दूर दूर दिखाई भी देंगे। इस तरह से हमें करते हुए चले जाना है पूरी रो में। ये देखिए ये फिर मैंने स्किप कर दिया, ताकि बहुत ज़्यादा ये हमें कंगूरे दिखाई दें। ये देखिए ये लास्ट लूप तक मैं आ गई हूँ, और इसमें लास्टली एक और मैं कंगूरा बना लूँगी इसका। ये देखिए, और इसके बाद मैं यहाँ से इसे कट कर लूँगी ये धागा। ये देखिए ये मेरा सेम इसी तरह का बन गया है, बस फ़र्क इतना है कि ये मोटी ऊन से बना है, ये पतली ऊन से बना है, और कोई फ़र्क इसमें नहीं है। बाद में यहाँ पर हम ये डेकोरेट कर सकेंगे। आइए अब हम बनाते हैं इसी में इसका ये वाला पार्ट। छोटा सा पंख है ये, इसे कैसे बनाते हैं चलिए देखते हैं। इसमें भी हम सबसे पहले येलो कलर लेंगे, क्योंकि मेरा येलो और रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन है, तो मैं इसमें येलो कलर ले रही हूँ। इसके लिए हम 6 चेन बनाएंगे। सिंपली हमें चेन बनानी है इस तरह से 1 2 3 4 5 और ये 6, और एक एक्स्ट्रा बना करके हम लूप लेंगे और इसी में हम सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। ये इस तरह से हमें कर लेना है। इसके बाद हमें इसे राउंड करते हुए इसी में ही आगे बढ़ते जाना है, जिससे हमें ये धागा भी हम इसे हाइड कर पाएंगे, और एक हमें मोटा सा लूप मिल जाएगा, जिसमें हम आगे के डिज़ाइन बनाएंगे। इस तरह से सिंगल क्रोशिया करते हुए इसे चले जाना है यहाँ तक। बस इस धागे को हमें पीछे कर देना है, और यहाँ से हमें इसे कट कर लेना है इस तरह से। इसके बाद हम इसी में रेड धागा लगाएंगे। रेड कलर से इसको बनाना है, इसके लिए हम इसी में रेड लगाएंगे और डबल क्रोशिया करते हुए इसको हमें जाना है। क्योंकि इस धागे को हम यहाँ लगाएंगे, और पीछे से इन धागों को साथ ही में हम हाइड करते हुए चलेंगे। ये एक चेन लेंगे और हम इसे डबल क्रोशिया करते हुए पूरे लूप में जाएंगे। इसे हम इसी के साथ में हाइड करते हुए जाएंगे इस तरह से। जब हम राउंड कर रहे होंगे इसको, तो यहाँ हम एक ही लूप में 2
डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। नहीं, तो इसे बनाने के लिए हमें सिंपली इसमें 8 चेन ले लेनी है। 8 चेन लेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक ये एक्स्ट्रा में लेंगे ताकि हम इसमें सिंगल लूप बना सकें। और इसे हम पलट करके एक पट्टी की तरह बनाएंगे, सिंगल लूप से सिंगल क्रोशा करते हुए इस तरह से पूरा एंड तक हमें लेकर के आना है। ये लास्ट तक हमें ले आना है इसको, और ये यहीं पर हम इसे कट कर देंगे। देखिए इस तरह से हमारे पास एक पट्टी हो जाएगी तैयार। अब इसमें हम कलर चेंज करेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग करिएगा। मैंने ये येलो लगाया है तो मैं रेड लगा कर रही हूँ। और इसे हम यूं इस तरह से पलट लेंगे, ऐसे रख लेंगे जहाँ से हमने शुरू किया था पहला लूप, वहाँ पर हम धागा रेड वाला लेकर के जाएंगे और पूरे उसमें हम ये सिंगल क्रोशिया कर देंगे और इस धागे को साथ ही में हाइड करते हुए चले जाएंगे इस तरह से। ये देखिए ये हाइड हो जाएगा ऐसे। इस तरह से हम इसमें सिंगल क्रोशिया करते हुए आगे चले जाएंगे। जब हम यहाँ पर आएंगे इस राउंड वाले शेप में, तो यहाँ पर हमें एक ही लूप में 2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। फिर नेक्स्ट में भी हमें यही करना है, एक ही लूप में हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे जिससे ये राउंड करने में हमें आसानी रहेगी। इस तरह से, और ये पूरा हम यहाँ तक लेकर आएंगे और यहीं पर हमें लास्ट एंड कर देना है। फिर हम सिंगल क्रोशिया कर देंगे यहाँ से, एक ही लूप में 1 सिंगल क्रोशिया। इस तरह से, और लास्ट एंड में आकर के हम इसे कट कर देंगे। ये देखिए अब हमें लास्ट का ये वाला जो फ्रिल वाला पार्ट है ये बनाना है। ये मैं ग्रीन कलर से बनाऊंगी और ये हमारा डबल क्रोशिया में बनेगा। ये देखिए यहाँ से हम धागा डालेंगे और ये हम 1 और ये 2 चेन लेंगे। इस तरह से हम डबल क्रोशिया करेंगे और एक ही लूप में हम कम से कम 3 डबल क्रोशिया कर लेंगे। फिर हम नेक्स्ट लूप में जाएंगे, 1 डबल क्रोशिया करेंगे। फिर हम नेक्स्ट लूप में जाएंगे तो 3 डबल क्रोशिया करेंगे। इस तरह से ये हम करते हुए आगे ये देखिए यहाँ से हम
अब इसमें 2 चेन लेंगे, सॉरी ये देखिए यहाँ से हम धागा डालेंगे इसमें और 1 चेन लेंगे और ये हम पूरा सिंगल क्रोशे से इसे बनाएंगे इस तरह से। ये पूरा सिंगल क्रोशा करेंगे हम यहाँ पर, और जब हम इस जगह पर आएंगे इस मोड़ पर तो हमें हर लूप में 2-2 सिंगल क्रोशा करने हैं ताकि ये इजीली फोल्ड हो सके। ये गोलाई हमारी आ जाएगी यहाँ पर इस तरह से एक, और ये दूसरे लूप में हम 2 बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। और ये तीसरे लूप में सिंगल क्रोशिया करेंगे और हर बार हमें 2 करनी है ताकि ये इजीली फोल्ड हो जाए। देखिए, और इसे हम यहाँ तक ला करके कंप्लीट कर देंगे। ये देखिए हम लास्ट लूप तक आ गए हैं और यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया करके फिर हम इसे 2 चेन लेंगे और ये यूं पलट लेंगे हम। ये देखिए हमारा पीछे वाला हिस्सा है, ये धागे हम बाद में कट कर देंगे। अब इसमें हमें हर उसमें डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। सबसे पहले उसी सेम लूप में जाएंगे, फिर नेक्स्ट उसमें जाएंगे। हर लूप में हम 2 डबल क्रोशिया करते हुए जाएंगे इस तरह से। ये देखिए हर उसमें डबल क्रोशिया करते हुए हम पूरा ये हर लूप में हम 3 बार डबल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए 3 हो गए। अब हमें नेक्स्ट में भी इसी तरह 3 बनाने हैं तो ये फ्रिल हमारी बनती जाएगी। हर लूप में 3 बार करना है डबल क्रोशिया। और ये 3। ये देखिए एक फोल्ड हमारा इस तरह से बनकर आ गया है। इसी तरह से हमें पूरे उसमें करना है और जब यहाँ आ जाएंगे तो हम यहाँ पर ये एंड कर देंगे। मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। ये देखिए लास्ट लूप तक हम आ चुके हैं यहाँ पर, और हम इसे एक चेन ले करके पलट देंगे, टर्न कर देंगे। ये देखिए मेरी इसमें फ्रिल बन गई है हमारे इस पंख में। अब हमें इसमें कंगूरे बनाने हैं तो सेम उसी प्रोसेस से हम कंगूरे बनाएंगे। एक सिंगल क्रोशिया करेंगे और ये 2 चेन लेकर के हम इस धागे के अंदर, ये जो 2 धागे दिख रहे हैं सिंगल क्रोशिया वाले, इसी में ले जा करके हम स्लिप स्टिच कर देंगे दोनों को, और नेक्स्ट लूप में हम फिर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। तो देखिए इस तरीके से हमारा कंगूरा तैयार हो जाएगा। फिर हम इसी तरह से करेंगे 1 2 और ये नेक्स्ट चेन में इस तरह से ले जा करके हम नेक्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच कर देंगे सिंगल क्रोशिया करते हुए। ये
तो ये हमारे कंगूरे बनने लग जाएंगे और ये पूरे उसमें हमें ये बना करके यहाँ तक के लेकर आने हैं। तो देखिए हम कैसे बनाते हैं इसे। तो देखिए ये मैंने कंगूरे पूरे बना दिए हैं इसमें, और इस तरह की ये फ्रिल इसमें आई है। ये देखिए इस तरह की ये कंगूरे आपको इसमें दिखाई देंगे। तो अब हमारे पास इस पगड़ी के में जितने भी अटैचमेंट इसमें लगे हुए हैं इस तरीके के, ये सब मैंने बना लिए हैं। आपको भी एक जगह इन्हें इकट्ठा कर लेना है। ये देखिए ये मेरे लिए पगड़ी का बेस हो गया, एक ये इसका कंगूरा हो गया, ये 3 पत्तियां बना ली हैं मैंने जो इस पगड़ी में ये लगी हुई हैं। ये देखिए और ये एक उसको पीछे सर्कल जो बना हुआ लगा है ये बना लिया है मैंने इसमें लगाने के लिए। ये देखिए और ये एक इस तरह का फ्लावर बना लिया है मैंने। इसमें आपको फ्लावर 4 बनाने हैं, तो मैंने एक ये आपको बनाकर दिखाया है। और इसके लिए मुझे इस तरह के फ्लावर चाहिए, एक 4 कली वाला 4 पेटल्स का, और एक ये 5 पेटल्स का। ये देखिए हमें इसको इसके ऊपर इस तरह से रख के, और एक इस तरीके की हमें छोटी सी पेटल्स की पिप्स बनानी है, और इसमें हमें इस तरह से उसको लगा देना है। तो इस तरह से ये एक फ्लावर और तैयार हो जाएगा। तो हमें 4 फ्लावर चाहिए, मैंने चारों तैयार कर लिए हैं। और एक ये पट्टी जो इस पगड़ी में यहाँ पर लगेगी। तो अब हमें इन सबको मिला करके इस तरह से पगड़ी को असेंबल करना है, यानी कि इसमें सब सिलना है प्रॉपर जगह पर, जिससे हमारी पगड़ी बिल्कुल इस तरह की तैयार हो जाएगी। तो चलिए आइए हम इसे कैसे सिलते हैं, या इसे आप पहले इसमें पिन से इन्हें एक जगह सेट कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमें ये पगड़ी में ये पिन से इस तरह से सेट कर लीजिए, इस तरह से। तो मैं आपको ये सेट करके बताती हूँ। तो देखिए मैंने पगड़ी के सारे पार्ट्स बना लिए हैं ये इस तरह से। अब आपको सारे पार्ट्स एक एक करके इस पगड़ी में लगाने हैं। तो इसे आप ग्लू भी कर सकते हैं, पिनअप भी कर सकते हैं, और सिल भी सकते हैं। जैसा आपको सूटेबल लगे आप उसे वैसे लगाइए। तो देखिए मैं पिनअप करके आपको एक बार रफली आइडिया दे रही हूँ कि जो ये हमारी पट्टी है वो यहाँ से शुरू होगी, इस जोड़ के पास से यहाँ से शुरू होके ये यहाँ तक आ जाएगी। ऐसे करके हमें ये यहाँ पर लगा लेनी है। ये हम एक बार इसको ऐसे लगा लेंगे तो ये हमें सिलने में आसानी रहेगी। आप इसे ग्लू भी कर सकते हैं इस तरह से। देखिए अब हमें इसके बाद इसे लगाना है। तो ये देखिए ये यहाँ पर इस तरह से लगा हुआ है, तो इसके ऊपर हमें इसको इस तरह से सिलना है। तो मैं इसे अभी फ़िलहाल पिनअप करके आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से देखिए पीछे ये पिन लेकर जाइएगा और पीछे से लाइएगा इसको, और इसके साथ में नीचे से लगाते हुए इसे इस तरह से हमें एक बार इस तरफ से और एक बार यहाँ से ऐसे करके हमें पिन अप कर देना है। तो देखिए ये हमारी यहाँ पर ये पिन हो जाएगी। इसके बाद हमें ये यहाँ पर पीछे लगाना है, इस पगड़ी के पीछे इस तरह से। देखिए ये आएगा, तो ये भी हम चिपका लीजिए या सिल लीजिए जो आपको सूटेबल लगे। इस तरह से इसको हम पीछे पिन से ले जाते हुए यहाँ पर ये हम सिक्योर कर देंगे। ये देखिए इस तरह से। ये मैं आपको सिर्फ एक आइडिया दे रही हूँ ताकि आप लोग आसानी से इसे बना सकें या सिल सकें। इसके बाद हमें ये जो तीनों पत्तियाँ हैं इनको ले लेना है और इस तरह से इन्हें
ऐसे यूं करके एक साथ तीनों पत्तियां पिन अप कर लेनी है। और हमें ये यहाँ पर इस पगड़ी के पास जो यहाँ से शुरुआत की थी हमने, इस जगह पर से लगा देना है ऐसे। अभी मैं रफली इसीलिए लगा रही हूँ ताकि आप लोगों को भी समझ में आ जाए कि मुझे कौन सी चीज़ कहाँ लगानी है हमें। ये देखिए इस तरह से लग जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर हमारे 3 फ्लावर लगेंगे ऐसे, और एक फ्लावर हमारा ये यहाँ पर लगेगा। तो देखिए इस तरह से हमें ये लगाना है। अब मैं आपको इसे सिल करके पूरा दिखाती हूँ कि कैसे इसे लगाना है। ये तो मैंने आपको सिर्फ एक रफली दिखाया है, इसे मैं पूरा करके दिखाती हूँ। इसके बाद हम पगड़ी को डेकोरेट करेंगे। तो देखिए ये हमने पट्टी इस तरह से यहाँ तक पूरी इसे आप ग्लू गन से चिपका सकते हैं, कोई भी चीज़ जो आपको सही लगे उससे आप इसे ऐसे इस तरह से लगा सकते हैं। और फिर इसे हमने पीछे से सिल दिया है, मैंने इसे सिला हुआ है। और इसके बाद जब हम इसे लगाएंगे तो देखिए इस तरीके से लगाएंगे। ये यहाँ से बीच से शुरू करेंगे, जो यहाँ का ये उठा हुआ पगड़ी का पोर्शन होता है, इसे यहाँ से हम शुरू करेंगे इस तरह से। और इस तरफ की पीछे की तरफ देखिए इस तरह से अटैच करते हुए जाएंगे तो ये इस तरह से कुछ दिखेगा। इसे हम और सिक्योर करेंगे इसी धागे से इसी तरफ। इस तरह से सिक्योर करते हुए हम इधर आ जाएंगे। और अब अभी हम इस पोर्शन को रहने देंगे क्योंकि हमें यहाँ पर इसे भी लगाना है। तो इसके पहले हम इसे इसमें ऐड करें। हम इसका डेकोरेशन के लिए यहाँ पर ये मैंने कुछ चेन्स ली हुई हैं, ये इस तरह की मेरे पास मोती वाली भी हैं और ये स्टोन चेन भी है। तो आप जैसा आपको लगे आप लगाइए। मैं ये लगा रही हूँ स्टोन चेन इसमें इस तरह की। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि कैसे इसमें लगाना है, आप देखिए। फिर इसके बाद हम इसे यहाँ पर ऐसे ज्वाइंट करेंगे। तो देखिए इसे कैसे लगाएंगे। ये इस तरह से इसे रखेंगे और मैं इसे फेवी बॉन्ड से लगा रही हूँ इस तरह से। यहाँ पर हम पूरा यहाँ तक लेकर जाएंगे और ये इस तरह से ये यहाँ पर हम रख करके इसे स्टिक कर देंगे। ये देखिए इस तरह से ये स्टिक हो जाएगा। और फिर हम इसे यहाँ से कट कर देंगे। देखिए ये इस तरह से कट हो गया। अब इसे हम सूखने के लिए रख देंगे एक तरफ। और इसी तरह हम इस पगड़ी की यहाँ पर भी हम इसे चिपकाएंगे। तो देखिए इसे कैसे करना है। इसमें भी हमें इसी सर्कल के किनारे किनारे इस तरह से ये देखिए, ये जो रेड वाला जो बिल्कुल बॉर्डर साइड है
यहाँ पर हमें इस तरह से पूरे उसमें ये ग्लू लगा देनी है, इस तरह से। ये देखिए, और फिर इसे ये स्टोन चेन है जो ये बहुत ही इजीली फोल्ड हो जाती है, तो इसे मोड़ इस तरह से हमें गोलाई में करते हुए लेते आना है। ये देखिए, जब ये यहाँ तक आ जाएगी तो हम इसे यहाँ से फिर कट कर देंगे। ये देखिए, ये देखिए, इस तरह से ये पूरी हमारी चेन लग गई है यहाँ पर। और तब तक ये हमारा ये सूख चुका होगा, तो हम इसे यहाँ पर यूं इस तरह से पीछे की तरफ ले जा करके हम ये ऐड कर देंगे, इस तरह से। यहाँ पर आप चाहें तो इसे ग्लू इससे भी चिपका सकते हैं। ये यहाँ पर हम इसे इस तरह से लगाएंगे तो ये इजीली चिपक जाएगा यहाँ पर। फिर आप इसे चाहें तो सिल सकते हैं, या जो आपको सही लगे, इस तरह से ये यहाँ पर इस तरह से ये चिपक जाएगा। ये देखिए, ये देखिए, इस तरह से हमें जब ये सूख जाए तो इसे पीछे से हमें, आप चाहें तो सुई धागे लेकर के इसे इस तरह से सिक्योर कर सकते हैं। ये इस तरह से करते हुए हमें ये देखिए यहाँ तक आ जाना है, और इसके बाद हम इसे यहाँ पर इस तरह से सिलेंगे, इस तरह से। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ, दिखाती हूँ कि कैसे सिला है। तो देखिए, ये मैंने इस तरह से इसे यहाँ पर पूरा पीछे आप ग्लू कर लीजिए या चिपका लीजिए, या जैसा आपको सही लगे, या सिल लीजिए। इसके बाद अब हमें तो इस तरह से हमें जो ये पगड़ी मिल जाएगी, तो अब हमें ये पत्तियाँ इसमें ऐड करनी है। तो सबसे पहले हम पत्तियों को लगाने के लिए इन्हें इस तरह से ग्लू भी करेंगे और डेकोरेट भी करेंगे। तो देखिए, डेकोरेट करने के लिए वही मैंने सेम वही तरीका लिया है कि आप इसमें इस तरह से ग्लू लगाइए। इस तरह से ये ग्लू लगाइए और ये यहाँ पर इसे स्टिक कर दीजिए इस तरह से, और फिर ये यहाँ पर कट कर दीजिए। हमें सेम तीनों पत्तियाँ इसी तरह से करनी है। देखिए, इस तरह से हमें कर लेनी है। ये देखिए, एक साथ हम इन्हें कर लेंगे, ये एक साथ हम इन्हें कर लेंगे।
इस तरह से ये इस तरह से हमें ये तीनों पत्तियां कर लेनी है और इसके बाद इन तीनों पत्तियों को हमें एक साथ लगाना है। तो इसके लिए देखिए इसी तरह हम ग्लू लगाएंगे। आप ग्लू गन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक पत्ती जो हमें बीच में रखनी है उसी में हम ये सारा इस तरीके से करेंगे और इसे हम पीछे ले जाते हुए एक पत्ती हमें इस तरह से कॉर्नर पे कर देनी है और थोड़ा शेप देते हुए हमें इसे इसमें लगाना है। इस तरह से कर देनी है हमें। देखिए तो चलिए इसे हम सूख जाने देते हैं और ये शेप हमारा इस तरह से बन जाएगा तो हम इसे यहाँ पर अटैच कर पाएंगे और साथ में फ्लावर्स भी लगाएंगे। तो ठीक है, इसे सूख जाने देते हैं। तो देखिए इस तरह से ये पत्ती मैंने सिल ली है। सिल लेने से ये थोड़ा सा मजबूत हो जाती है, इसलिए मैं ऐसे सिलती हूँ। अब इसके बाद हमें इसे यहाँ पर यूँ लगा देना है, इस तरह से अटैच कर देना है। ये इसे आप चाहे इसे भी सिल सकते हैं या ये ग्लू से चिपका सकती हैं। तो मैं पहले इसे ग्लू से ही लगा रही हूँ। आप इस कॉर्नर में जाएंगे, यहाँ पर ये जो जगह है यहाँ पर आप लगाइए तो ये इजीली जो है यहाँ पर ये इस तरह से चिपक जाएगी। ये देखिए इस तरह से आप इसे चिपका सकते हैं और बाद में इसे आप सिल भी सकते हैं मजबूती के लिए। ये देखिए इस तरह से आपको सिल लेना है और यहाँ पर फिर हमें ये तीनों फ्लावर्स इस तरह से लगा देने हैं। आप ये फ्लावर्स चिपका लीजिए, लगा लीजिए, जैसा आपको सही लगे। तीनों फ्लावर हमें यहाँ पर इस तरह से लगा लेने हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ ये लगाकर, और एक फ्लावर हमें यहाँ पर इस तरह से लगाना है। तो ये पगड़ी हमारी बन करके तैयार हो जाएगी। फिर मैं आपको यहाँ पर डेकोरेशन बताऊंगी। ये देखिए ये हमारी पगड़ी इस तरह से बन करके तैयार हो गई है। अब यहाँ पर हम इसे इन्हीं स्टोन चेन से और मोतियों वाली चेन से, जैसे भी आपको सही लगे, सूटेबल लगे, इस तरह से आप इन्हें डेकोरेट कर सकते हैं। इसको ये इस तरह से आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं। इस तरह से देखिए। तो मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। इसे मैं डेकोरेट करके लाती हूँ। तब तक आप लोग भी अपनी बनाइए, और अगर इसे पगड़ी को आपको अच्छी लगी हो, डिज़ाइंस इसके पैटर्न अच्छे लगे हों, तो आप भी बनाइए और मुझे मैसेज कीजिए आपने कैसी बनाई, किस कलर की बनाई। तब तक मैं इसे आपको वापस दिखाती हूँ पूरी कंप्लीट करके। तो देखिए ये है इस पगड़ी का फाइनल लुक, जो मैंने आपको लास्ट में इसकी मैं फ़ोटो भी डाल दूँगी। आप लोग बताइएगा मुझे कमेंट करके कैसी बनी है, और मैं पूरा वीडियो फुल डाल दूँगी इस साथ का। जो पिछली पगड़ी जो बनाई थी उसके भी पार्ट्स मैंने कैसे बनाए, और इस पगड़ी के भी। तो आप लोग देखिएगा और बनाइएगा और कमेंट करिएगा, मुझे बताइएगा कैसा लगा आपको। फिर मैं इसकी ड्रेस बताना भी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तब तक के लिए